नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया न सिर्फ आपके टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम भी आती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब भी आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक आप उसको याद नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए अगर हम चीज़ों को सही सीक्वेंस में सही तरीके से पढ़ें तो वो चीज़ें काफ़ी आपके लिए आसान हो जाती हैं, और बिना उसमें कोई जद्दोजहद किए हुए आप चीज़ों को बहुत दिनों तक याद भी रख सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पहले पूरे भौतिक विभाजन को एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें हम लोगों को कौन सी हेडिंग पढ़नी है, फिर कौन सी सब हेडिंग पढ़नी है। तो इस तरह से जब हम लोग पूरा डिवाइड कर लेंगे तो हमारे माइंड में एक खाका तैयार हो जाएगा, एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी कि हमें आखिर भौतिक विभाजन में किन किन बातों को पढ़ना होता है। आप जैसे यहाँ पर मानचित्र देख रहे हैं, तो मानचित्र में इस पूरे भारत को हम लोग अलग अलग पार्ट में कुछ खंडों में डिवाइड कर देंगे, ताकि वो आपको याद करने में, समझने में, पढ़ने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो उसीलिए हम लोग पहले इसको, भारत को अलग अलग पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग हेडिंग बनाएंगे भारत का भौतिक विभाजन। हेडिंग हमारी हो गई भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन में हम पहले कितने पार्ट में भारत को डिवाइड करेंगे, ये हम लोगों को देखना है। बहुत ध्यान से, बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, बस केवल आपको ध्यान से देखते रहना है। पहला पार्ट जो हमारा यहाँ पर होगा, ये ए पार्ट होगा। इसको हम लोग कहेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहले पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग रखेंगे बी पार्ट में उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम लोग रखेंगे सी पार्ट में प्रायद्वीपीय, सी पार्ट में रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत को, और चौथे पॉइंट में रखेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये आपके लिए हो गया भारत का जो भौतिक विभाजन है। इसको हम लोगों ने कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया। यहां से आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो यहां पर ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम लोगों ने बोल दिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहां से जो नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, उसको हम लोगों ने कह दिया उत्तर का विशाल मैदान। फिर जो मिडल वाला एरिया है उसको हमने कहा प्रायद्वीपीय भारत, और उसके बाद जो छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप, और इसके बाद जो तटीय मैदान होते हैं जैसे कोंकण होता है, कनारी तट मैदान होता है, तो इसको यानी कि कुल 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक को हमने कहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद तटीय मैदान। अब हम लोग यहाँ पर एक एक को और डिस्क्लोज करेंगे। इसमें हम लोग अब पहला लेते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें से एक पार्ट को हम कहते हैं पार हिमालय, इसको हम लोग कहेंगे पार हिमालय 1 नंबर पर, और दूसरा हम लोग कहेंगे हिमालय। पार हिमालय का मतलब है कि हिमालय पर्वत के उस पार, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे मान लीजिए
कि हिमालय पर्वत की शुरुआत होगी। तो हिमालय पर्वत अगर यहाँ पर है तो इसके पार वाली जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसको हम लोग क्या कह देंगे, पार हिमालय की पहाड़ियाँ। तो एक हो गया पार हिमालय और दूसरा हो गया हिमालय। तो पार हिमालय में हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो पार हिमालय में हम लोग यहाँ पर 3 पहाड़ियों को पढ़ेंगे। एक को हम लोग कहते हैं काराकोरम, दूसरे को कहते हैं लद्दाख और तीसरे को कहते हैं जास्कर। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को हम लोग फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, अब यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से वो 2 पार्ट होंगे। दरअसल यहाँ पर पार्ट नहीं बल्कि हम लोग पहले इसके आधारों को देखेंगे। तो पहला जो आधार होगा हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। हिमालय में आप जानते हैं कि कई सारी यहाँ पर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो एक को हम लोग कह देंगे उत्तर से दक्षिण और दूसरे को हम लोग डिवाइड करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, या हम इसी को कह सकते हैं नदी घाटियों के आधार पर। क्या बोलेंगे, नदी घाटियों के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं हिमालय के, तो जब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे या दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहां पर हमको सबसे उत्तर में मिल जाता है महान हिमालय, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। फिर इसके बाद बीच में कौन सा मिलता है, मध्य हिमालय, और उसके बाद हमको कौन सा मिलता है, शिवालिक की पहाड़ियां, या हम कह सकते हैं बाह्य हिमालय। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो सबसे उत्तर में हमको क्या मिलेगा, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां। और जब हम लोग नदी घाटियों के आधार पर करते हैं तो हिमालय के प्रकार जो होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, नाम आपने सुना होगा पंजाब हिमालय। उसके बाद क्या होता है, कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद कौन सा होगा, नेपाल हिमालय। फिर नेपाल हिमालय के बाद कौन सा होगा, असम हिमालय। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि हमने हिमालय को पहले हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 2 पार्ट में बांटा था। एक को हमने कहा पार हिमालय, दूसरे को हमने कहा हिमालय। फिर पार हिमालय को हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में बांटा। इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना भी है। फिर इसके बाद जब हिमालय को हम लोगों ने बांटा तो इसको 2 आधारों पर या 2 तरीके से बांटा। एक तरीका हमारा था उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा तरीका था पूरब से पश्चिम की तरफ या नदियों के घाटियों के आधार पर। फिर यहाँ पर महान हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ी या बाह्य हिमालय, और उसके बाद जब पूर्व से पश्चिम या नदियों की घाटियों के आधार पर डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं, एक को पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और फिर हो जाएगा आपका असम हिमालय। तो यहाँ तक की बात आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग चलते हैं विशाल मैदान की ओर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो है विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कि कहां कहां पर इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस में, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से ज्यादा पूछा जाता है। और आपको पता हो तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यही भारत के लिए सबसे ज्यादा खाद्यान्न भी उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से आपको इसको भी देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम लोग पहले दो आधारों पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास इसके लिए भी दो आधार हैं। पहला आधार हमारे पास है मृदा की विशेषता के आधार पर, इसको हम लोग पहला नंबर लिखते हैं और ये हो जाएगा मृदाओं की विशेषताओं के आधार पर या विशेषता के आधार पर। इसका मतलब आप समझते हैं, जैसे कि कोई अगर मैदान होगा तो वहां पर मिट्टियां पाई जाएंगी, मृदाएं पाई जाएंगी, सॉइल होगा, लेकिन उन सॉइल की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कहीं पर बड़े बड़े दाने आपको मिट्टी में मिलेंगे, कहीं पर बहुत बारीक मिलेंगे। तो उन्हीं सब के आधार पर हम लोग भारत में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको बांटने का एक आधार हमारे पास है मृदाओं की विशेषता के आधार पर। फिर इसके बाद जो दूसरा हमारा तरीका होगा वो होगा क्षेत्रीय वर्गीकरण। अब इसमें देखते हैं कि मृदाओं के आधार पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके जो प्रकार होंगे, एक होगा भाबर का मैदान। क्या होगा? भाबर का मैदान। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? तराई का मैदान। दूसरा होगा तराई का मैदान। तीसरा है कांप का मैदान, या हम लोग इसी को कहते हैं जलोढ़ मैदान। क्या बोलेंगे? कांप का मैदान या जलोढ़ मैदान। फिर इसके बाद भाबर हो गया, तराई हो गई, कांप हो गया। अब इसके बाद होगा डेल्टाई मैदान। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा का मैदान। अब जो ये कांप का मैदान है इसको हम लोग दो पार्ट में और बांट देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं खादर और दूसरे को कहते हैं बांगर। अब फिर बांगर को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को कहते हैं रेह और दूसरे को कहते हैं भूड़ या भूर। तो इस तरह से आपने देखा कि मिट्टी के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग इतने तरीके से बांट सकते हैं। अब इसके बाद क्षेत्रीय जब वर्गीकरण करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के मैदान होते हैं उसी के नाम के आधार पर इसको बांटा जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर आपने सुना होगा राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। फिर आपने सुना होगा गंगा का मैदान। सुने हैं कि नहीं? गंगा का मैदान। फिर उसके बाद असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको पढ़ने में एक थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्षेत्रीय वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर मृदाओं के आधार पर, और ये क्षेत्रीय वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों को अगला पढ़ना है वो इसको आप नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला वाला देखते हैं, कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? और एक चीज आप ये समझते रहिए कि ये सारे वर्गीकरण हमने अपने पढ़ने के तरीके को अपने आसान करने के लिए ज्यादा हमने बनाया है। अब प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग क्या करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे,
आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर, या आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो आपको पर्वत भी मिलते हैं, पठार भी मिलते हैं। और पर्वत और पठार में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, उसका पीक कैसा है। अगर पीक नुकीला है तो उसको हम पर्वत कहते हैं, और अगर उसका पीक सपाट है, टेबल लैंड टाइप का है, तो उसको हम लोग पठार कहते हैं। तो पर्वत और पठार यहाँ पर दोनों मिलते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र। और दूसरे पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे पठारी क्षेत्र। ये क्लियर हुआ। अब पर्वत और पठार में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण होता है, वो होता है विंध्याचल पर्वत। अब इसमें पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग पहला क्या पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है विंध्याचल पर्वत। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत। तीसरे को हम लोग कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। चौथे में हम लोग रखेंगे पश्चिमी घाट, और पांचवें में रखेंगे पूर्वी घाट। तो इस तरह से आपको दक्षिण भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आपको कुल 5 प्रमुख पर्वतों को पढ़ना होगा। बाकी जो छोटी छोटी पहाड़ियां आएंगी हम लोग वहां पर उसकी बात करते रहेंगे। अब पठारी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, दक्कन का पठार। एक बात आप देखते होंगे, जानते भी होंगे, और अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपको ये एहसास भी होगा कि अगर हम लोग दक्षिण भारत को देखते हैं तो इसके नीचे, यानी कि जब विंध्याचल से हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो सारा का सारा एरिया सिर्फ एक के रूप में था, वो क्या था, दक्कन का पठार। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इस दक्कन के पठार पर बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और नदियों में एक गुण होता है जो कटाव करने का गुण होता है। उसी वजह से इसने क्या किया कि पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया। इस वजह से क्या हो गया कि इसी के अलग अलग नाम हो गए। जैसे दक्कन का पठार तो हम लोग नॉर्मली पढ़ लेंगे, अब इसी में आप पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विदर्भ का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार। तो ये सारे के सारे आप कहाँ पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में। यहाँ पर नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको जब हम लोग पढ़ने लगेंगे, या आपको मैं लिखवा ही देता हूँ, आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे विदर्भ का पठार, या तेलंगाना का पठार, हजारीबाग का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, तो इस तरह से आप पूरे पठारी क्षेत्र को इतने तरीके से बांट सकते हैं। अभी आपको कुछ और छोटे छोटे पठार मिल जाएंगे, तो हम लोग जब क्लास अपना स्टार्ट करेंगे उसमें, तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये 3 पार्ट आपने भारत का कर लिया, प्रायद्वीपीय भारत तक। अब इसके बाद हम लोगों का जो चौथा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, उसको हम लोग बांटते हैं। अब यहां पर आपको नाम से ही पता है कि यहाँ पर हम लोग तटीय मैदान देखेंगे और द्वीप समूह देखेंगे। तो तटीय मैदान और द्वीप समूह को पहले तो आप इसी को 2 पार्ट कर लीजिए। एक को लिख लेंगे हम तटीय मैदान और दूसरे को लिख लेंगे द्वीप समूह। तो यहाँ पर जब हम लोग पहले
दो पार्ट करते हैं तो एक को हम लोग क्या कह लेंगे, तटीय मैदान। पहले को क्या कहेंगे, तटीय मैदान, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह यहां पर आपको दो मिल गए। अब जो तटीय मैदान है, तो तटीय मैदान जो होता है आपको पता होगा कि जैसे एक तटीय मैदान यहां पर, एक तटीय मैदान आपको यहां पर, यानी कि दो तटीय मैदान आपको मिलते हैं। तो तटीय मैदान में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान, एक को पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे को पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और जो द्वीप समूह है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम लोग कहते हैं अरब सागर, अरब सागर के द्वीप, और दूसरे को हम लोग कह लेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो यहां पर आप मेनली जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, और अगर अरब सागर की बात करेंगे तो वहां पर लक्षद्वीप मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं जो आप मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, वहां पर हम लोगों को ये भी देखना होगा कौन कौन से भारत के छोटे बड़े द्वीप हैं जो आपके परीक्षाओं में कभी न कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आज की ये जो क्लास हम लोगों की थी उसमें हम लोगों ने बात किया कि भारत का पूरा फिजिकल डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, उसको किस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक माइंड में आपके आउटलाइन बन गया होगा कि जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर होगा यानी कि भारत का भौतिक विभाजन, उसमें हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, विशाल मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह पढ़ेंगे। इस पूरे चार्ट को आप एक बार बना लीजिए समझ करके अच्छे तरीके से, ताकि आपके माइंड में ये एक आउटलाइन बना रहे कि हमें आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सही से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।